हेलो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप मिस कर दोगे तो एक्जूम चार्जर के मास्टरमाइंड कभी भी बन नहीं पाओगे। जो जो इसमें सबसे बेसिक नॉलेज है, सबसे जरूरी नॉलेज है, जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट पर ना तो बताया गया ना तो दिखाया गया है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ और बताने वाला भी हूँ। जैसे देख सकते हैं, ये 3525 आईसी। अभी तक तो आप सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से ऐसे देखते थे और इसका वोल्टेज बहुत किया गया होगा कि आपको पता होगा कि किस पे कितना वोल्ट बनना चाहिए, इतना पता होगा। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर की चीज, सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव। ठीक, इसके अंदर का सब कुछ दिखाने वाले हैं और कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये 16 के 16 पिन वर्क करते हैं, टोटल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और कौन से पिन पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए और इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, टोटल बताने वाले हैं। और इस एक्जूम चार्जर में सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ से आता है ये भी बताऊंगा, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ से आता है और उसको सही करने कैसे करना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो देख सकते हो 3525, मैं आपको बोला कि इसके अंदर का सब कुछ दिखाऊंगा। अंदर का मतलब रहा इसका डायग्राम, सीधी सीधी बात, इसका डायग्राम। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है SG 3525, ये ए 3525 आईसी। देख सकते हो इसमें 16 के 16 पिन है। देख सकते हो 1 से 8 तक इधर, फिर 16 इधर। एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, जिस तरफ से ये कट लगा रहता है हम लोगों का 3525 आईसी में, जहां से कट होता है उसके लेफ्ट साइड से एक नंबर पिन स्टार्ट होता है। यहाँ से देख सकते हो अच्छी तरीके से, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं 3525 के अंदर। ये देख सकते हो 3525 का अंदर, जो हम लोगों का आईसी के अंदर का टोटल इधर डायग्राम और डाटा है कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, कैसे क्या चीज हो रहा है। अभी हम इसको जूम करते हैं आपको और दिखाएंगे सब कुछ प्रॉपर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा भाइयों, और ध्यान से देखिएगा। ठीक, हाँ, तो देखिए, इसमें जो एक नंबर पिन होता है, एक नंबर पिन और 2 नंबर पिन जो होता है 3525 आईसी का, एक नंबर पिन 2 नंबर पिन, ये जो होता है, ये रहा। ये देखिए, एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके नीचे ही लिखा हुआ है 2 नंबर पिन। ठीक, एक नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा। और ये क्या चीज है पता है, ये है ओपेम। ओपेम क्या करता है, एम्पियर को कंट्रोल करता है। LM 324 क्या है पता है, वो ओपेम आईसी है। LM 324 ओपेम आईसी है, पर ये 3525 आईसी जो है ये PWM आईसी है। तो हम लोगों का क्या है, 3525 के अंदर भी एक ओपेम लगा हुआ है। ठीक, तो एक नंबर पिन 2 नंबर जो पिन है, ये ओपेम का इनपुट है। ओपेम का इनपुट है, इसमें इन होता है, फिर ओपेम में एम्पलीफायर होता है। ठीक, तो देख सकते हो एक नंबर पिन 2 नंबर पिन जो है इनपुट पिन है ओपेम का। इस पे जो वोल्टेज मिलेगा मिलेगा वो 2 से 3 वोल्ट मिलेगा। अभी हम बात करते हैं 4 नंबर और 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन, ये रहे 3 नंबर पिन, ये रहा 4 नंबर पिन। देख सकते हो ये बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, इस पे ना तो कहीं पर कनेक्शन गया है ना तो इसका कोई वर्क है। और पीसीबी पर भी ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसका प्रिंट कहीं पर भी गया नहीं है। तो 3 नंबर पिन 4 नंबर पिन बिल्कुल खाली है, इसको छोड़ ही देना है, कोई काम का नहीं है। ठीक, फिर बात करते हैं 5 नंबर पिन का। 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन, इन तीनों पिन का देख सकते हो, 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन। 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, इन तीनों जो पिन है, ये क्या काम करते हैं, ये काम जो करते हैं वो करते हैं ऑन टाइम ऑफ टाइम को मैनेज करते हैं मॉसफेट के। अगर एक साथ दोनों मॉसफेट ऑन हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ देख सकते हो, मैं इसमें जो मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो 3 प्रिंट निकले हुए हैं ना, अंदर इसके मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, अगर ये दोनों मॉसफेट एक बार में ही दोनों साथ में ऑन हो जाएगा तो मॉसफेट फट जाएगा। मॉसफेट फट जाएगा एक्जूम चार्जर में, अगर दोनों साथ में मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो फट जाएगा। बस उसी के लिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर पिन का यूज किया गया है। ये ऑन टाइम ऑफ टाइम को मैनेज करता है। और साथ ही में अगर दोनों मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसीलिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर का पिन का यूज किया गया है। 5 नंबर पर जो वोल्टेज बनता है वो बनता है 2 वोल्ट से 2.1 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट से 2.1 वोल्ट मिलता है। और 6 नंबर पर हम लोगों का जो वोल्टेज मिलता है वो 3.6 से 3.7 वोल्ट। और 7 नंबर पिन पर जो वोल्टेज बनता है 1.9 से 2 वोल्ट बनता है। ठीक, तो हम लोगों का क्लियर हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 पिन तो क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं 8 नंबर पिन का। हम लोगों का इधर जो 8 नंबर पिन है, इस पे बात करते हैं। 8 नंबर पिन कहाँ पे बना हुआ है देख सकते हो, इधर। ये देखिए ध्यान से। 8 नंबर पिन, 8 नंबर पिन क्या होता है? सॉफ्ट स्टार्ट पिन है। 8 नंबर हम लोगों का देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट स्टार्ट। ध्यान से देख लीजिए, सॉफ्ट स्टार्ट लिखा हुआ है। 8 नंबर पिन हम लोगों का होता है सॉफ्ट स्टार्ट पिन। सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब होता है कि बहुत ही फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना। यहाँ पर हम लोगों का 4.8 वोल्ट बनता है। अगर 4.8 वोल्ट यहाँ पर नहीं बनेगा तो चार्जर ऑन ही नहीं होगा। जब 4.8 वोल्ट बनेगा उसी टाइम ये चार्जर ऑन होता है, ठीक। तो हम लोगों का 8 नंबर जो होता है वो होता है सॉफ्ट स्टार्ट पिन, जिससे ये पता लगता है जब इस पे वोल्टेज रहता है कि सब कुछ प्रॉपर आईसी के अंदर सब कुछ प्रॉपर ओके है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, इसको ऑन कर दिया जाए। उसीलिए हम लोगों का होता है सॉफ्ट स्टार्ट पिन, बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट करने के लिए, ठीक। तो 8 नंबर पिन भी क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं 9 नंबर पिन का। ये रहा हम लोगों का 9 नंबर पिन। एक चीज नोटिस कीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर पिन, इस पे देख सकते हो ओपन में इन हो रहा है, ये तो इनपुट पिन हो गया। पर यही जहां से इन हो रहा है, देखिए यहाँ से 9 नंबर से ही आउट हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए, जो इन हो रहा है ओपन में, यहीं से देख सकते हो एम्पलीफायर होके 9 नंबर पिन से आउट हो रहा है। तो हम लोगों का 9 नंबर जो पिन होता है ये ओपेम आईसी, इसको हम सब लोग बोल सकते हैं ओपेम, ठीक। तो ओपेम के अंदर का जो 9 नंबर पिन होता है ये आउटपुट पिन होता है। 3525 आईसी का 9 नंबर पिन जो है ये ओपेम के आउटपुट पिन है। ओपेम का आउटपुट पुट पिन है। इस पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 2 वोल्ट से 5 वोल्ट मिलेगा। और हाँ, इसी के वोल्टेज को, जो 2 वोल्ट से 5 वोल्ट मिल रहा है, इसका ही वोल्टेज आप कम ज्यादा करके एम्पियर कंट्रोल कर सकते हो। इसका ही वोल्टेज आप कम ज्यादा करके एम्पियर कंट्रोल कर सकते हो। ये सब नॉलेज आपको किसी ने ना तो बताया होगा ना तो बताएगा ही, इसलिए वीडियो को लाइक करना दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक। तो 9 नंबर पिन के बारे में आप जान गए। अभी बात करते हैं 10 नंबर पिन के। देख सकते हो यहाँ पर 10 नंबर पिन बना हुआ है, ठीक। देख सकते हो 10 नंबर पिन। 10 नंबर पिन का जो काम है वो है शट डाउन पिन। ये देख सकते हो लिखा हुआ है 10 नंबर शट डाउन पिन, ठीक। ये क्या काम करता है? शट डाउन। अगर इस पे कुछ वोल्टेज मिलेगा, अगर इस पे कुछ वोल्टेज मिलेगा तो ये क्या रहेगा? शट डाउन मोड में रहेगा। मतलब आईसी को क्या लगेगा कि अभी आईसी को ऑन नहीं करना है, अभी चार्जर को ऑन नहीं करना है, इस शट डाउन मोड में चला जाता है। यहाँ पर 10 नंबर पर जब भी देखोगे वोल्टेज रहता है तो ये आईसी ऑन ही नहीं होगा, चार्जर को ऑन ही नहीं होने देगा। कभी कभी क्या होता है, जब चार्जर ऑन नहीं होता है तो 10 नंबर पर जरूर चेक कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर जब वोल्टेज रहेगा तो ये ऑन ही नहीं होगा। जब 0 वोल्ट हो जाएगा तब ये आईसी ऑन होगा, उसके बाद हम लोगों का चार्जर प्रॉपर ऑन होगा, ठीक। तो 10 नंबर पिन को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पिन, ठीक। 10 नंबर पिन हम लोगों का जो होता है ये होता है शट डाउन पिन। एक चीज आप देखिएगा कि हम 8 नंबर पिन पर आपको बताए थे कि 4.8 वोल्ट बनता है। यही वोल्टेज देख सकते हो यहाँ पर मिला हुआ है। यही जो वोल्टेज होता है ना, यहाँ से देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर लगा के वोल्टेज को ग्राउंड किया जा रहा है, ठीक। वोल्टेज को ग्राउंड किया जा रहा है। जब यहाँ से हम लोगों का शट डाउन मोड से हटेगा, यहाँ पर जब 0 वोल्ट बनेगा ना तो ये वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है। तो उस टाइम हम लोगों का चार्जर ऑन हो जाता है, ठीक। ऐसे होता है हम लोगों का प्रॉपर वर्क। वही वोल्टेज यहाँ पर तब आपको सॉफ्ट स्टार्ट पर मिलेगा, ठीक। ऐसे ही ये देख सकते हो ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ऐसे ही हम लोगों का जो है 3525 अंदर, 3525 आईसी के अंदर वर्क होता है, ठीक। तो 10 नंबर पिन भी क्लियर हो गया। इस पे जो वोल्टेज आपका मिलता है 10 नंबर पिन पर, वो जब 0 हो जाएगा तो आपका ऑन हो जाएगा। और जब वहां पर कुछ वोल्टेज रहेगा, कुछ वोल्टेज मतलब होता है 2-3 वोल्ट, 2-3 वोल्ट जब रहता है तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक। ऐसे 10 नंबर पिन भी क्लियर होगा। अभी हम बात करते हैं 11 और 14 नंबर पिन। ये रहा हम लोगों का 11 नंबर पिन, ये रहा हम लोगों का 14 नंबर पिन। ये जो दोनों पिन है देख सकते हो, 11 पर भी आउट, आउट ए लिखा हुआ है, आउट बी लिखा हुआ है, आउट ए आउट बी। इससे क्या होता है, 3525 आईसी के 11 और 14 नंबर पिन से हम लोगों का पल्स आउट होता है। ये देखिए, इसमें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे 11-14 नंबर पिन से जो हम लोगों का पल्स आउट होता है वो आउट होता है इन ट्रांजिस्टर के पास। इधर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए 327 और 327 और 337, 337 227। हाँ,
337227 मतलब 227 337। ठीक, इन ट्रांजिस्टर पे जो जाता है 11 14 से पल्स आउट होता है। एक जैसे 11 से आउट हुआ इन दोनों के लिए, ठीक, और 14 से आउट हुआ इन दोनों के लिए। ऐसे क्या होता है, हम लोगों का पल्स आउट होता है 11 और 14 नंबर पिन से। उसके बाद डीटी से सप्लाई होते हुए फिर हम लोगों का मेन मॉसफेट को स्विच कराता है। ऐसे हम लोगों का टोटल वर्क होता है। ठीक, तो आप इतना भी समझ गए होंगे कि 11 14 नंबर पिन कैसे वर्क करता है और क्या इसका काम है। अभी हम बात करते हैं 12 नंबर पिन का। 12 नंबर पिन देख सकते हो लिखा हुआ GND। GND मतलब होता है ग्राउंड, सीधी सीधी बात है। GND का मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है, हम लोगों का माइनस वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्राउंड। जैसे हम लोग 48 वोल्टेज देते हैं ना, तो एक प्लस रहता है, एक नेगेटिव, एक माइनस। वही ना, माइनस को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, प्लस को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये हम लोगों का ग्राउंड होता है। ठीक, तो ये 12 नंबर पिन ग्राउंड हो गया। अभी हम बात करते हैं 13 और 15 नंबर पिन का। ये रहा 13 नंबर पिन, ये रहा 15 नंबर पिन। यहाँ पर देख सकते हो 13 नंबर पर 15 नंबर पर VCC लिखा हुआ है और 13 नंबर पर भी VCC लिखा हुआ है, VC लिखा हुआ है। ठीक, तो 13 और 15 नंबर जो पिन होते हैं, ये पिन होते हैं VCC पिन। किसी भी आईसी को चलाने के लिए उसको ग्राउंड जब मिलेगा और VCC मिलेगा तभी वो आईसी ऑन होता है। तो इस पे जो हम लोगों का वोल्टेज मिलता है 13 15 पर, ये 8 से 12 वोल्ट मिलता है। 8 वोल्ट से 12 वोल्ट मिलता है। फिर हम लोगों का आईसी ऑन होता है। तो 35 25 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर पिन पर ग्राउंड से चेक कर लीजिए बीप कर रहा है कि नहीं, ग्राउंड फेल तो नहीं है। 12 नंबर चेक कर लेना है। फिर 35 25 के 13 और 15 पर जो हम लोगों का VCC 12 वोल्ट बनता है वो चेक कर लेना है। ठीक, अभी हम बात करते हैं 16 नंबर पिन का। लास्ट वाला हम लोगों का जो पिन है 16 नंबर पिन, इस पे बात करते हैं। 16 नंबर पिन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर किधर गया, ये रहा 16 नंबर। यहाँ पर देख सकते हो लिखा वी रिफरेंस पिन। इस पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ये होता है रिफरेंस पिन, मतलब आईसी को शुद्ध करना, शुद्ध करना, शुद्ध करना, वी रिफरेंस पिन है। ठीक, इस पे जो आपका वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 5 वोल्ट। 16 नंबर पिन। तो ये क्लियर हुआ आपका 35 25 आईसी। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और बाकी देखिए, अभी हम बात करते हैं चार्जर के ऊपर। चार्जर के अब ऊपर हम बात करेंगे। 35 25 आईसी तो आज आपका क्लियर ही हो गया होगा। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, तो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों का 35 25 पर 8 से 12 वोल्ट बनना चाहिए VCC वोल्टेज 13 और 15 नंबर पिन पर। ये वोल्टेज कहाँ से बनता है, ये वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो क्या करना है, क्या चेक करना है, ये सब कहाँ से बनता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पर दो मोटे मोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये है 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम 5 वाट का। ये 5 वाट का रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम में। ठीक, 1 किलो ओम में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, एक यहाँ देख सकते हो, यहाँ जीनर डायोड लगा हुआ है। ये है 10 वोल्ट का जीनर डायोड। कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का जीनर डायोड है, जिसका नंबर है IN 5357। IN 5357, IN 5347 है, सॉरी दोस्तों, IN 5347 है इसका नंबर। और 12 वोल्ट का जो नंबर है वो है IN 5349। IN 5349 है। तो ये रहा दोनों का नंबर। यहाँ से क्या होता है, 10 वोल्ट बनता है और 12 वोल्ट बनता है। 10 वोल्ट जो जाता है वो जाता है, देख सकते हो यहाँ पर 7805 लगाया हुआ है। ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 7805 लगाया गया है। ठीक, 3 पिन का ये होता है 7805। बीच वाला पिन ग्राउंड होता है, इधर से हम लोगों का वोल्टेज इन होता है और उस साइड से हम लोगों का आउट होता है। तो यहाँ से 10 वोल्ट आता है और 5 वोल्ट आईसी, हम लोगों का मेन आईसी को ऑन करने के लिए, देख सकते हो यहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है। ठीक, तो ये हो गया 10 वोल्ट का काम। अभी हम बात करते हैं 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट जो आता है वो जाता है 35 25 के 13 और 15 नंबर पिन पर। वही 12 वोल्ट आपको 35 25 के 13 नंबर और 15 नंबर पिन पर देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जरूर चेक कर लीजिएगा जीनर पर कि 10 वोल्ट 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, और इतना चीज आपको चेक कर लेना है। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबके लिए ऑफर रखा हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं जस्ट कुछ दिनों में,
फ्यू डेज में हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद मैं ऑफर रखा हूँ कि उनको कोर्स फ्री करूंगा जिसका कमेंट सेलेक्ट होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि आपका कमेंट सेलेक्ट हो सके। तो उसका कोर्स जो होगा वो फ्री कर दिया जाएगा, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, उसका कोर्स फ्री में कराया जाएगा। तो वीडियो पे कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से क्या होता है, अच्छे अच्छे कमेंट को देखकर हमारा भी मोटिवेशनल बनता है, मोटिवेट होते हैं हम भी। तो आपके अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपका वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज से पहले ये आपको किसी ने दिखाया है या नहीं, किसी ने समझाया है या नहीं, किसी ने बताया है या नहीं, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट पर जहां पर आप सीखो, ये आपको समझाया गया या बताया गया या दिखाया गया कि नहीं। ठीक, ये कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।